हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आज पेपर हो चुका है आपका, ठीक है, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का दोस्तों। और 19 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों। हिंदी का है, थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके 37 क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला शब्द है कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए पत्र से पूछा गया क्वेश्चन है, पत्र लेखन से। तो देखिए जो शासकीय होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो किसके बीच होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शासकीय अधिकारियों के बीच, ठीक है। चलिए अगला है प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण दोस्तों। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जब या और वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यण संधि दोस्तों। तो प्रत्येक में क्या होगा, प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान, क्या विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा सा कि जिससे क्या हो टाइम आपका बचा रहे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन का, वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्पों में से सही चुनिए। यह कविता लिखी है, तो किसने लिखी ये आपको बताना, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको फिल करना जिससे क्या हो ये सही ढंग से बैठ बन सके ये वाक्य। तो ये कविता मैंने लिखी, किसने दोस्तों, मैंने लिखी। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा कौन सी विधा है दोस्तों, ये कविता है, उपन्यास है, कहानी है, जीवन है, तो क्या हो जाएगा, उपन्यास। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए पुरस्कार आप याद कर लेना। और पुरस्कार की वीडियो हमने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, ज्ञान आरबीएल पे, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या पद से भ्रष्ट दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये सभी के सभी क्या है, तत्पुरुष समास है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, वायु वेग, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए वहां क्या होता है, क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया होती है, तो वो संयुक्त क्रिया होगी। आपको बताया था हमने, जैसे राम पहुंच गया, क्या राम पहुंच गया, या फिर राम चला गया, तो चला भी एक धातु है और गया भी एक धातु है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए 2 धातुएं मिल जाती है, जहाँ पर 2 धातुएं या फिर 2 क्रियाएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया होता है। हमने पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गांव के लोगों को हम ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामीण व्यक्ति, ठीक है। और ग्रामीण का क्या होता है, गंवार दोस्तों, तद्भव क्या होता है, गंवार होता है, ये भी आपको याद रखना है, मगर गंवार होता है दोस्तों, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या, हमेशा एक जैसा रहना मतलब क्या होता है, तो हमेशा एक जैसे रहने का मतलब क्या होता है, सावन हरे न भादो सूखे, मतलब एक जैसा रहना, ना सावन हरे न भादे सूखे दोस्तों, यही हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी राम का परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, रामचंद्रिका दोस्तों, केशव प्रसाद की रामचंद्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी है, ये हिंदी राम काव्य की परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से, ठीक है, रिक्त स्थान को भरिए। देखिए मृग घास खा रहा है, तो मृग का क्या होगा दोस्तों, आपको बता दें मृग का क्या होगा, बछड़ा ही होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बछड़ा ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किसमें जारी किया था दोस्तों। देखिए आपने पढ़ा होगा, हमने इसके बारे में वीडियो में बताया भी है बहुत बार कि आपको पता है कि 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में बताएगा, 343 से लेकर के 351 तक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 348, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 348 मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए निम्नलिखित में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। देखिए पार्वती का और पुत्र का और पृथ्वी का, तो यह हमारा बी ऑप्शन होगा, पार्वती को रुद्राणी बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं शिव जी को, ठीक है। और पुत्र को नंदन बोलते हैं, ठीक, और पृथ्वी को अवनी बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा, तो महाजन प्लस ई, महाजनी, तो महाजन प्लस ई, तो हमारा बी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि मुझे आनंद आती है, इसमें सही वाक्य बताना है, मुझे आनंद आती है, मुझे आनंद आते हैं, या मुझे आनंद आता है, या मुझे आनंद आते हैं दोस्तों, इसमें बिंदी है, तो हमारा सी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान
परंपरा का प्रवर्तक किसे माना दोस्तों? अगर इसका सही ऑप्शन आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया, मतलब कब दिया गया? तो ये आपको बताना है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार में बताया था कि कब दिया गया, 1970 में। किसके लिए? तो निराला की साहित्य की साधना के लिए, निराला साहित्य की साधना के लिए इन्हें दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? तो इनको पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब? हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों। कब? हिम तरंगिनी के लिए 1955 में इन्हें पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये हमने कई बार बताया भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र में ई शब्द लगाने पर, ई प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र में ई लगाने पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ से छांट करके आपको बताना है। तो देखिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सीधा इसके क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर से आपको देखना है, पैराग्राफ छांट कर बताना था कि निम्नलिखित में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता दोस्तों। तो किसका नहीं होता है? विज्ञान। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था दोस्तों? तो किसकी वजह से परिष्कृत होता है? इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। चलिए अगला है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसका क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा 24 का सी नंबर दोस्तों। ये पैराग्राफ छांट के आपको बताने थे, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था दोस्तों? किसने दिया था? तो हमारा 25 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा, क्वांटम फिजिक्स में दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर देते हैं, उद्घाटन। देखिए उद्घाटन में कौन संधि है? तो उत्धन घाटन, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, उत्धन घाटन दोस्तों। और ये कौन सा होगा? हमारा व्यंजन संधि होगा। क्या? व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हमारा त्रिलिंग शब्द से हुई है दोस्तों। किससे? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता दोस्तों? तो किसका नहीं रहता है? तो आपको बता दें, बेटा का नहीं रहता। बेटा का बेटे हो जाएगा और बेटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो वचन इसका क्या होता है? बेटा का बेटे हो जाएगा ना, बहुवचन बन जाएगा। मगर काका, चाचा, फूफा इनका बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिश्तेदार है, रिश्ते नातों का बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग होगा। तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तन परिवार में क्या होगा? परि उपसर्ग होगा। क्या दोस्तों? परि उपसर्ग होगा। चलिए अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है दोस्तों? किसकी पंक्ति है? तुम चंदन हम पानी। तो आपको बता दें किसकी है? रैदास जी की दोस्तों, ठीक है। अगला है, मैं घर पर हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो हूँ आपका क्या है? ये सहायक क्रिया हो जाएगा हमारा हूँ नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 32 नंबर क्या कहता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनफटा में दोस्तों कौन सा समास होगा? तो कनफटा में आपका कौन सा समास होना चाहिए? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दो चट्टानों के लिए दोस्तों किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दोस्तों। किसके लिए? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था इसकी बात करते तो 1968 में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। देखिए मुरलीधर में कौन सा होगा? मुरली को धारण करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा? ये योग रूढ़ होगा दोस्तों, ठीक है। योग रूढ़ हो जाएगा। पंकज भी योग रूढ़ होगा। पुस्तक क्या होगा? रूढ़ हो जाएगा। तो परम औषधि, परम धन, औषधि, परम औषधि दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है। ये संधि है, संधि समास किसमें आते हैं? उसी में आते हैं। देखिए 35 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर देखते हैं और 37 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 36 नंबर का है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने क्या कहा? किसी ने क्या कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, मतलब जो अमीर होते हैं उनके अंदर दया भाव नहीं होता, दान करने की क्षमता नहीं होती दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह का पद है? तो कौन सा है? देखिए नगर प्रवेश, कार्य में दल, दक्ष, या फिर कला प्रवीण, या फिर रणसूर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्य में दक्ष। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखिए हिंदी का हमने पूरा सॉल्व करा दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के हम प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका पेपर अगले दिन है दोस्तों, तो आप क्या करिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी पुरस्कार मिले हैं आप उनको रट लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका वीडियो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर के ज्ञान RBL करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।